कब्रिस्तान का वो मंजर आज भी जिन लोगों ने अपनी आंखों से देखा था, उनकी रूह तक कांप जाती है। दोपहर का समय था, सूरज आग बरसा रहा था, मिट्टी सूखी हुई थी और हवा में उड़ रही थी। हर तरफ एक अजीब सी खामोशी थी। एक आम मौत हुई थी, एक आम जनाजा था। गांव के लोग कब्र के चारों तरफ खड़े थे। कोई कुरान पढ़ रहा था, कोई सिर झुकाए खड़ा था। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन तभी जैसे ही मैयत को कब्र में उतारने के लिए लकड़ी के तख्त हटाए गए, अचानक जमीन के भीतर से एक ऐसी डरावनी आवाज आई कि लोगों का कलेजा मुंह को आ गया। ऐसी आवाज मानो कोई भूखा जानवर सालों से इसी पल का इंतजार कर रहा हो। या अल्लाह! लोग चीख पड़े। कुछ लोग पीछे हट गए, कुछ डर के मारे भागने लगे, और फिर कब्र के अंधेरे गड्ढे से धीरे धीरे एक मोटा काला खुरदुरा जिस्म बाहर निकलने लगा। लोगों की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो कोई मामूली सांप नहीं था, वो 70 गज लंबा एक भयानक अजदहा था। उसकी मोटाई एक पूरे आदमी के बराबर थी। उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थीं। उसने कब्र के मुंह पर कुंडली मार ली, मानो कह रहा हो, ये जगह मेरी है। लोगों में भगदड़ मच गई। भागो, या अल्लाह रहम कर, अजदहा! लेकिन सांप किसी को काट नहीं रहा था। वो बस कब्र के मुंह दो पर बैठा मैयत की तरफ देख रहा था, जैसे उसी का इंतजार कर रहा हो। अब सवाल ये था, ये अजदहा इसी कब्र में क्यों निकला, और इसी आदमी समीर की कब्र को अपना ठिकाना क्यों बनाया? उस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें 3 दिन पीछे जाना होगा। समीर का घर, बस्ती का सबसे बड़ा, सबसे आलीशान मकान। ऊंची दीवारें, चमचमाती टाइलें, महंगा फर्नीचर। घर में किसी चीज की कमी नहीं थी, सिवाय अदब और तहजीब के। समीर, उम्र कोई 30 साल, दिखने में तंदुरुस्त, पैसे का गुरूर चेहरे से टपकता हुआ। डाइनिंग टेबल पर बैठा था, सामने थाली रखी थी। उसकी मां रजिया भी, उम्र लगभग 65 साल, कमजोर जिस्म, कांपते हाथ, चेहरे पर झुर्रियां और आंखों में बेइंतहा ममता। वो धीरे धीरे खाना परोस रही थी। समीर ने निवाला उठाया, मुंह में डाला और अगले ही पल जोर से थूक दिया। छी! उसने थाली को धक्का दिया। ये क्या बना दिया है? सुअर का चारा है क्या ये? उसकी आवाज में नफरत और जहर भरा हुआ था। बुढ़िया, 1000 बार कहा है तुझे, नमक कम डाला कर। दिमाग सड़ गया है क्या तेरा? रजिया भी डर गईं। उनके हाथ कांपने लगे। बेटा, आज गलती से थोड़ा ज्यादा हो गया, मैं अभी दोबारा बना देती हूं। तू गुस्सा मत कर, तेरा बीपी बढ़ जाएगा। लेकिन समीर का गुस्सा अब आग बन चुका था। वो कुर्सी पीछे पटक कर खड़ा हो गया। बीपी मेरा नहीं, तेरा बढ़ना चाहिए, ताकि तू जल्दी मर जाए। उसके मुंह से निकले हर शब्द तीर बनकर मां के दिल में लग रहे थे। सुबह से शाम तक मनहूस शक्ल लेकर मेरे सामने घूमती रहती है, मर क्यों नहीं जाती? मेरे सिर पर बोझ बनकर क्यों बैठी है? कमरे के दरवाजे के पीछे उसकी पत्नी सना खड़ी कांप रही थी। उसमें अंदर आने की हिम्मत नहीं थी। रजिया बी की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, समीर, मैं तेरी मां हूं। मैंने तुझे अपने खून से सींचा है। ऐसे मत बोल बेटा, अल्लाह नाराज होता है। समीर जोर से हंस पड़ा। हंसी में तंज और जहर था। अल्लाह? अल्लाह को और कोई काम नहीं है जो तेरी सुने? दफा हो मेरी नजरों से, कुतिया कहीं की। इतना कहकर उसने गुस्से में मां को धक्का दे दिया। रजिया भी संतुलन नहीं संभाल पाई। वो जमीन पर गिर पड़ी। उनके घुटने छिल गए, हाथ जमीन से रगड़ खा गए। दर्द से कराह उठी। समीर ने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। वो अपने कमरे में गया और दरवाजा जोर से बंद कर दिया। धड़ाम! उस आवाज के साथ मानो मां बेटे का रिश्ता भी दरवाजे के पीछे कैद हो गया हो। दुनिया में अगर सबसे भारी चीज कोई है तो वो है बाप का जनाजा और मां की बद्दुआ। और उस रात समीर ने वो हद पार कर दी थी जिसके बाद वापसी नहीं होती। दरवाजा बंद होने की आवाज अब भी घर की दीवारों में गूंज रही थी। धड़ाम!
रजिया भी जमीन पर गिरी हुई थी। घुटनों से खून रिस रहा था, हथेलियां छिल चुकी थी, लेकिन जिस दर्द ने उन्हें तोड़ दिया था वो जिस्म का नहीं, दिल का था। वो धीरे धीरे अपने घुटनों के बल बैठ गईं। उनकी सांसें कांप रही थीं। आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। पूरे घर में अब सन्नाटा था। वही घर जो कुछ देर पहले जुल्म और गालियों से गूंज रहा था। रजिया बी ने अपनी कमजोर पीठ सीधी की, फिर कांपते हुए हाथ आसमान की तरफ उठाए। उनकी आंखें छत को नहीं, उस मालिक को देख रही थीं जो सब देखता है। कई पल तक उनके होंठ हिलते रहे, लेकिन आवाज नहीं निकली। फिर भरी हुई आवाज टूट कर बाहर आई, या रब, तू सब देख रहा है ना? जिस जुबान को बोलना मैंने सिखाया, आज वही जुबान मेरे कलेजे पर तीर चला रही है। उनकी आवाज रुक रुक कर आ रही थी। वो रो नहीं रही थी, वो टूट रही थी। ऐ मेरे मालिक, मैं इसकी मां हूं। मैं बद्दुआ नहीं देना चाहती, लेकिन मेरा दिल अब और सह नहीं पा रहा। उन्होंने अपनी छाती पर हाथ रखा। इसकी जुबान ने मुझे जिंदा जला दिया है। मेरी ममता का मजाक दो उड़ाया है। मेरे बुढ़ापे को लानत बना दिया है। कुछ पल की खामोशी, फिर उन्होंने आंखें बंद की और वही बात कही जो किसी मां के मुंह से निकल जाए तो आसमान कांप जाता है। या अल्लाह, तू ही इसका हिसाब ले, तू ही इसका इंसाफ कर। जैसे ही ये शब्द उनके होठों से निकले, बाहर हवा तेज हो गई। आसमान में बिजली चमकी। घर की खिड़कियां जोर से कांप उठीं। रजिया भी सहम गईं। उन्होंने अपने मुंह पर दुपट्टा रख लिया और वहीं जमीन पर बैठी बैठी रोती रहीं। उस रात रजिया भी सो नहीं पाई और उसी रात मां की वो आह 7 आसमान चीरती हुई अर्श तक पहुंच चुकी थी। अगली रात समीर अपने कमरे में बिस्तर पर लेटा हुआ था। कमरे में एसी चल रहा था, लेकिन उसके जिस्म से पसीना बह रहा था। वो बार बार करवट बदल रहा था। नींद आंखों से कोसों दूर थी। अचानक उसने महसूस किया कि उसका गला अजीब तरह से जकड़ रहा है। उसने उठकर अपनी गर्दन पकड़ी। ओह, ये गले में क्या फंस रहा है? उसकी आवाज भर्राई हुई थी। उसने जोर से आवाज लगाई, सना, पानी, पानी लाओ। सना घबराकर रसोई से पानी का गिलास लेकर आई। क्या हुआ, आप ठीक तो हैं? समीर ने गिलास उठाया। पानी मुंह में डालते ही खांस पड़ा। पानी मुंह से बाहर टपकने लगा। वो हांफने लगा। मेरी जुबान। उसने घबराकर अपनी जुबान बाहर निकाली। ये बहुत मोटी लग रही है, जल रही है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने अंगारा रख दिया हो। सना ने मोबाइल की टॉर्च जलाई और उसका मुंह देखा। अगले ही पल वो चीख पड़ी, या अल्लाह, आपकी जुबान, ये तो काली पड़ रही है। समीर घबरा गया। उसने शीशे की तरफ देखने की कोशिश की। जो उसने देखा, उसके होश उड़ गए। जुबान सामान्य लाल नहीं थी, वो नीली काली होने लगी थी और सूज भी रही थी। उस रात उसे अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर आए, जांच हुई, दवाइयां दी गईं, लेकिन किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये बीमारी आखिर है क्या। 2 दिन बीत गए। समीर की हालत और बिगड़ती चली गई। उसकी जुबान अब इतनी सूज चुकी थी कि मुंह से बाहर लटकने लगी। बोलना नामुमकिन हो गया था। खाना नामुमकिन था। सिर्फ घुटी घुटी गुर्राहट उसके गले से निकलती थी। कमरे में ऐसी बदबू फैल गई थी जैसे कोई जानवर मर गया हो। डॉक्टर हैरान थे। मेडिकल साइंस में ऐसा केस हमने कभी नहीं देखा। दवाइयां काम नहीं कर रहीं। सना रो रो कर बेहाल थी। रजिया भी दरवाजे पर खड़ी सब कुछ देख रही थी। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर अजीब सी खामोशी। एक रात अचानक समीर की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो सीधे सामने हवा में कुछ देखने लगा। उसकी आंखों में भय उतर आया। वो कुछ कहना चाहता था, लेकिन जुबान ने साथ नहीं दिया। उसने कांपते हाथ से हवा की तरफ इशारा किया, मानो वहां कोई खड़ा हो। सना ने डरते हुए पूछा, क्या हुआ, आप क्या देख रहे हैं? लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। वो देख रहा था एक लंबा काला साया
जिसकी आंखें आग की तरह चमक रही थीं। मौत के फरिश्ते आ चुके थे। समीर दिल ही दिल में चीख रहा था। वो माँ को पुकारना चाहता था, माफी मांगना चाहता था, लेकिन कुदरत ने तौबा का दरवाजा उसके लिए बंद कर दिया था। अचानक उसका जिस्म जोर से झटका खाता है। गर्दन एक तरफ ढुलक जाती है, आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। एक पल की भयानक खामोशी और फिर सना की चीख, समीर, अम्मी जी, समीर हमें छोड़कर चले गए। रजिया भी दरवाजे पर खड़ी रहीं। उन्होंने रोना नहीं किया, बस अपने बेटे की काली पड़ चुकी लाश को देखती रहीं। समीर मर चुका था, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई थी। असल खौफ अब शुरू होने वाला था, क्योंकि अब बारी थी गुस्ल की। सुबह का समय था। घर में अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी। समीर की लाश अब लाश बन चुकी थी। वो जिस्म जो कभी जुल्म करता था, अब बेहरकत पड़ा था। घर के एक अलग कमरे में गुस्ल की तैयारी की गई। बीच में लकड़ी का तख्ता रखा गया। उस पर सफेद चादर में लिपटी समीर की लाश रखी गई। कमरे में 4-5 लोग मौजूद थे। उनमें हाफिज साहब भी थे। उम्र लगभग 60 साल, सफेद दाढ़ी, पेशानी पर सुकून। वो 40 साल से मरे हुए लोगों को गुस्ल दे रहे थे। उन्होंने धीमे स्वर में बिस्मिल्लाह पढ़ी और लाश के चेहरे से कपड़ा हटाया। अगले ही पल हाफिज साहब एक कदम पीछे हट गए। उनके हाथ से पानी का मग छूट गया। छन्न, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। कमरे में मौजूद सब लोग सिहर गए। समीर का चेहरा पूरी तरह कोयले जैसा काला पड़ चुका था, लेकिन सबसे डरावनी चीज उसकी जुबान। वो मुंह से बाहर लटकी हुई थी, नीली, सूजी हुई और भयानक। एक आदमी डरते हुए बोला, हाफिज साहब, इसका मुंह बंद ही नहीं हो रहा, ये जुबान अंदर ही नहीं जा रही। हाफिज साहब घबराए हुए स्वर में बोले, कोशिश करो, मुंह खुला रखकर कफन नहीं पहनाया जा सकता। इसने जरूर अपनी जुबान से किसी का दिल दुखाया है। 2 आदमी लाश के पास आए। उन्होंने समीर की जुबान को अंदर धकेलने की कोशिश की, लेकिन जितना जोर लगाया गया, जुबान उतनी ही बाहर आती चली गई, जैसे वो अंदर जाने से इनकार कर रही हो। अचानक लाश के गले से एक अजीब सी आवाज निकली, गहरी, दबी हुई, जानवर जैसी। घर्र। कमरे में मौजूद हर शख्स सन्न रह गया। किसी के मुंह से आवाज नहीं निकली। हाफिज साहब जोर से बोले, सब पीछे हटो, ये मामला कुछ और है। जल्दी से पानी डालो और कफन पहना दो। अल्लाह इसके हाल पर रहम करे। डरते डरते गुस्ल पूरा किया गया, कफन पहनाया गया, लेकिन कफन के नीचे भी वो उभरी हुई जुबान साफ दिखाई दे रही थी। कोई कुछ बोल नहीं रहा था। सबके दिलों में एक ही डर था, ये अभी खत्म नहीं हुआ है। गुस्ल पूरा हो चुका था। समीर की लाश सफेद कफन में लिपटी हुई थी, लेकिन कफन के नीचे भी वो उभरी हुई जुबान छुप नहीं पा रही थी। घर के आंगन में चारपाई रखी गई, उस पर जनाजा रखा गया। गांव के लोग धीरे धीरे इकट्ठा होने लगे। किसी की आंखों में डर था, किसी की आंखों में हैरत। अब जनाजा उठाने का वक्त आया। 4 मजबूत आदमी आगे बढ़े, कंधा लगाया, बिस्मिल्लाह कहकर उठाने की कोशिश की, लेकिन जनाजा हिला तक नहीं। चारों आदमी पूरा जोर लगा रहे थे। उनकी नसें फूल गईं, पसीना माथे से टपकने लगा। एक आदमी हैरान होकर बोला, या अल्लाह, इतना भारी, ऐसा लग रहा है जैसे पत्थर उठा रहे हों। दूसरा बोला, और लोगों को बुलाओ, जल्दी करो। अब 8 आदमी जनाजा उठाने लगे। पूरी ताकत लगाई गई, तब कहीं जाकर जनाजा जमीन से उठा, लेकिन सभी के कंधे झुक गए, मानो कंधों पर कोई बोझ नहीं, कोई सजा रख दी गई हो। भीड़ में खड़े एक बुजुर्ग ने कांपती आवाज में कहा, कलमा पढ़ो, जोर से कलमा पढ़ो। जब मैयत गुनहगार होती है तो जमीन उसे छोड़ने को तैयार नहीं होती और आसमान उसे लेने को तैयार नहीं होता। भीड़ में कलमा गूंजने लगा, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। जनाजा धीरे धीरे आगे बढ़ा। रास्ते में जो भी कंधा देता, उसे लगता जैसे उसके कंधे पर आग का अंगारा रख दिया गया हो। लोग कंधा बदल बदल कर चल रहे थे। हर किसी के दिल में बस एक ही दुआ थी, या अल्लाह,
बस जल्दी से इसे कब्र के हवाले कर दें। सूरज अब भी सिर पर था। तेज धूप, धूल उड़ती हुई हवा, पेड़ पौधे सूखे पड़े थे, जैसे फिजा भी इस जनाजे से बेचैन हो। आखिरकार कब्रिस्तान का फाटक नजर आया। अंदर अजीब सा सन्नाटा था। सिर्फ कौवों की कांव कांव सुनाई दे रही थी। लोगों के कदम अपने आप धीमे पड़ गए। सबको अंदाजा नहीं था कि आगे क्या इंतजार कर रहा है। कब्रिस्तान के अंदर अब सन्नाटा और गहरा हो गया था। जनाजा कब्र के बिल्कुल पास रखा गया। मिट्टी की गंध हवा में तैर रही थी। खुदी हुई कब्र अंधेरे मुंह की तरह खुली पड़ी थी। मौलवी साहब आगे बढ़े। उन्होंने एक नजर कब्र पर डाली और फिर जनाजे की तरफ देखा। चलो बिस्मिल्लाह करके उतारो, ध्यान रहे सिर किबला की तरफ हो। 2 आदमी कब्र में उतर गए। उन्होंने नीचे खड़े होकर हाथ फैलाए। ऊपर से जनाजा धीरे धीरे नीचे उतारा जाने लगा। लेकिन जैसे ही कफन में लिपटी लाश को उन्होंने हाथ लगाया, अचानक जमीन कांपने लगी। हल्का नहीं, तेज झटका। लोग संतुलन खो बैठे। कब्र के अंदर खड़े दोनों आदमी घबरा गए। अरे ये क्या हो रहा है? मिट्टी कब्र की दीवारों से खिसकने लगी। किसी ने चीख कर कहा, बाहर निकलो, जल्दी बाहर निकलो। दोनों आदमी जान बचाकर कब्र से बाहर कूदे। अभी वे सांस ही ले पाए थे कि कब्र के अंदर से काला धुआं उठने लगा। धुएं धीरे धीरे घना होता गया। लोग पीछे हटने लगे। कुछ ने नाक पर रुमाल रख लिया और फिर उस धुएं के बीच से एक आवाज आई, भारी, फुफकार जैसी। हिस। हर शख्स जड़ हो गया। किसी के पैरों में जान नहीं रही। धुएं के बीच से धीरे धीरे एक विशाल सिर बाहर निकला। फिर मोटा काला जिस्म, एक के बाद एक छल्ले। वो सांप नहीं, वो अजदहा था। 70 गज लंबा। उसकी मोटाई एक आदमी के बराबर थी। उसकी चमड़ी खुरदुरी थी, कहीं कहीं जख्मों के निशान, और उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह धधक रही थी। भीड़ में कोहराम मच गया। या अल्लाह रहम, भागो, अजदहा। कुछ लोग पीछे गिर पड़े, कुछ डर के मारे दौड़ पड़े, लेकिन अजदहा किसी के पीछे नहीं भागा। वो कब्र के मुंह पर कुंडली मारकर बैठ गया, अपने फन को फैलाया और समीर की लाश की तरफ घूरने लगा। उसकी नजर सीधी कफन में लिपटी लाश पर थी, मानो कह रहा हो, ये जगह मेरी है और ये लाश भी। मौलवी साहब पसीने में डूबे खड़े थे। उनकी आवाज कांप रही थी। या अल्लाह, ये कोई आम सांप नहीं है। लोगों ने पत्थर उठाए, किसी ने डंडा मारा, लेकिन अजदहा हिला तक नहीं। न पत्थर से न डंडे से। वो बस वहीं बैठा रहा, लाश की तरफ देखते हुए। अब समीर की लाश कब्र में नहीं थी, कब्र पर अजदहे का कब्जा था। कब्रिस्तान में अब कोई हिलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। 70 गज का अजदहा कब्र पर कुंडली मारे बैठा हुआ था। उसकी फुफकार हवा को चीर रही थी। मौलवी साहब धीरे धीरे समीर के भाई आसिफ के पास आए। उनकी आवाज भारी और कांपती हुई थी। आसिफ, सच बताओ, तुम्हारे भाई ने दुनिया में ऐसा क्या किया था कि ये अजाब उसकी कब्र तक आ गया? ये कोई मामूली मामला नहीं है, ये हक उल इबाद का मामला लगता है। आसिफ पसीने में डूब चुका था। उसकी आंखें अजदहे और कब्र के बीच आ जा रही थीं। कुछ पल वो चुप रहा, फिर उसकी आवाज टूटकर बाहर आई। मौलवी साहब, भाईजान दिल के बुरे नहीं थे, बस उनकी जुबान बहुत जहरीली थी। मौलवी साहब गहरी सांस लेते हैं। जुबान का जख्म तलवार के जख्म से ज्यादा गहरा होता है, और जब मजलूम की आह निकल जाए तो अर्श हिल जाता है। आसिफ अपनी आंखें बंद करता है और उसके जहन में एक मंजर जिंदा हो उठता है। समीर की कपड़ों की फैक्ट्री, मशीनों का तेज शोर, धागों और कपड़ों की गंध। समीर एक बड़ी कुर्सी पर बैठा था, मोबाइल पर गेम खेल रहा था। उसके सामने एक बूढ़ा मजदूर खड़ा था, नाम रहीम चाचा। उम्र लगभग 60 साल, कमर झुकी हुई, कपड़े फटे हुए, आंखों में बेबसी। वो हाथ जोड़कर कांपती आवाज में बोला, सेठ जी, मेरी बेटी अस्पताल में है। डॉक्टर ने कहा है आज पैसे जमा नहीं हुए तो इलाज रोक देंगे। पिछले महीने की मेरी मजदूरी दे दीजिए
मैं आपके पांव पड़ता हूं। समीर ने नजर तक नहीं उठाई, उंगलियां मोबाइल पर चलती रहीं। अबे ओ बूढ़े, दिमाग मत खा, अगले हफ्ते आना, अभी कैश नहीं है। रहीम चाचा रो पड़े। सेठ जी, अगले हफ्ते तक मेरी बच्ची मर जाएगी, आपके पास इतना पैसा है? मैं भीख नहीं मांग रहा, अपनी मेहनत की कमाई मांग रहा हूं। समीर का सब्र टूट गया, उसने मोबाइल पटक दिया, कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। तू मुझे सिखाएगा? भिखारी कहीं का। तेरी बेटी मरती है तो मरने दे, धरती से एक बोझ कम होगा। इतना कहकर उसने रहीम चाचा का गिरेबान पकड़ लिया और जोर से धक्का दे दिया। रहीम चाचा पीछे रखी लोहे की मशीन से टकरा गए। उनके सिर से खून बहने लगा। समीर और जोर से चिल्लाया, यहां से निकल, दोबारा दिखा तो टांगे तोड़ दूंगा। और सुन, वो पैसे भूल जा, तेरी बदतमीजी की सजा में मैंने काट लिए। रहीम चाचा जमीन पर बैठे रहे, खून बह रहा था। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस धीरे से आसमान की तरफ देखा और कांपते हाथ से एक उंगली उठाई। आंखों से आंसू लगातार गिरते रहे। फिर वह चुपचाप वहां से चला गया। मौलवी साहब आंखें बंद कर लेते हैं। उस दिन उस बूढ़े मजदूर ने जुबान से कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी खामोशी अर्श तक पहुंच गई। समीर ने सिर्फ पैसा नहीं रोका था, उसने एक बाप की मजबूरी, एक बेटी की सांस और एक मजदूर की इज्जत कुचल दी थी। आसिफ रोने लगता है। मौलवी साहब, क्या यही वजह है कि ये अजदहा कब्र में आया? मौलवी साहब भारी स्वर में कहते हैं, आसिफ, मजदूर का हक मारना बहुत बड़ा गुनाह है, लेकिन एक गुनाह ऐसा भी है जिसे अल्लाह कभी हल्का नहीं करता, मां का दिल दुखाना। आसिफ सिसकते हुए सिर झुका लेता है। उसकी आंखों के सामने एक और मंजर जिंदा हो उठता है। रात का समय था, समीर के घर में रोशनी थी। डाइनिंग हॉल में उसके दोस्त बैठे थे, हंसी मजाक, शोर शराबा, खाना और शराब। समीर अपनी कुर्सी पर बैठा खुद को बादशाह समझ रहा था। उसी कमरे के एक कोने में रजिया भी बैठी थी, कमजोर जिस्म, बीमारी से थकी हुई। वो अपने पर्स में दवाइयां ढूंढ रही थी। सीने में तेज दर्द उठ रहा था। हिम्मत जुटाकर उन्होंने धीमी आवाज में कहा, समीर बेटा, मेरी सांस की दवा खत्म हो गई है, सीने में बहुत तकलीफ हो रही है, जरा मंगवा देगा? समीर ने अपने दोस्तों की तरफ देखा। उसे लगा मां की आवाज उसकी शान के खिलाफ है। वो हंसते हुए बोला, यार, ये बुढ़िया चैन से जीने भी नहीं देती। दोस्त जोर से हंस पड़े। अरे छोड़ ना, बुढ़ापे में सठिया गई होगी। समीर का गुस्सा और भड़क उठा। वो अपनी मां की तरफ बढ़ा। क्यों चिल्ला रही है? दिख नहीं रहा मेहमान बैठे हैं? रोज का ड्रामा है तेरा। रजिया भी कुछ कहना चाहती थी, लेकिन समीर ने उन्हें बोलने ही नहीं दिया। सुन, कान खोलकर सुन, आज के बाद अगर मेरे दोस्तों के सामने मुंह खोला ना, तो वो हाल करूंगा कि कब्र में भी तुझे कीड़े खाने को नहीं मिलेंगे। कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। दोस्त भी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। रजिया भी जैसे पत्थर की हो गई। उनके कानों में बस वही शब्द गूंज रहा था, कब्र में भी कीड़े नहीं मिलेंगे। उनकी आंखों से आंसू टपकने लगे। बिना कुछ बोले वो उठी, धीरे धीरे अपने कमरे की तरफ चली गईं। दरवाजा बंद किया और अंदर जाकर फूट फूट कर रो पड़ी। मौलवी साहब आंखें खोलते हैं। उनकी आंखों में नमी होती है। आसिफ, ये शब्द, ये अल्फाज समीर ने अपनी मां को कहे थे। उसे क्या पता था कि यही अल्फाज उलटकर उसी की कब्र में सच बनकर लौट आएंगे। मां का दिल दुखाना काबा ढहाने से भी बड़ा गुनाह है, और समीर ने यह गुनाह बार बार किया। आसिफ जोर जोर से रोने लगता है। मौलवी साहब, अब क्या होगा? मौलवी साहब कब्र की तरफ देखते हैं, जहां अजदहा अब भी कुंडली मारे बैठा है। अब अगर कोई रास्ता है तो सिर्फ एक, मां की माफी। जाओ आसिफ, भागो, अपनी मां को यहां लाओ। अगर वो दिल से माफ कर दें तो शायद ये अजाब टाल जाए। आसिफ एक पल भी नहीं रुकता। वो पागलों की तरह कब्रिस्तान से भाग पड़ता है। उधर अजदहा धीरे धीरे समीर की लाश के पैरों को अपने मुंह में लेने लगता है। वक्त बहुत कम था। आसिफ पागलों की तरह कब्रिस्तान से भाग रहा था। उसके कानों में बस एक ही आवाज गूंज रही थी,
अगर माँ ने माफ नहीं किया तो सब खत्म। घर पहुंचते ही उसने जोर से दरवाजा खोला। अम्मी, अम्मी! रजिया भी अपने कमरे में नमाज की चादर ओढ़े जमीन पर बैठी थी, आंखें बंद, होंठ हिल रहे थे, जैसे दिल ही दिल में अपने रब से कुछ कह रही हो। आसिफ उनके पैरों में गिर पड़ा। अम्मी, खुदा के लिए चलिए, समीर की कब्र में अजदहा आ गया है, वो उसे निगल रहा है। रजिया बी के हाथ कांप गए। उन्होंने आंखें खोली। क्या कहा तूने? अजदहा मेरे बेटे की कब्र में? आसिफ रोते हुए बोला। हाँ अम्मी, मौलवी साहब कहते हैं ये आपकी बद्दुआ का असर है। अगर आपने दिल से माफ नहीं किया तो समीर की लाश का एक टुकड़ा भी नहीं बचेगा। रजिया भी कांप उठी। उनकी आंखों के सामने समीर का बचपन घूम गया। वो बच्चा जिसे उन्होंने अपनी गोद में पाला था, जिसके लिए रात रात भर जागी थी, जिसे अपने दूध से सींचा था। वो मेरा बेटा है, उन्होंने भर्राई आवाज में कहा। गुनहगार है, जालिम है, लेकिन मेरा ही जिगर है। वो धीरे धीरे खड़ी हुई। चल, मुझे वहां ले चल। कब्रिस्तान में कोहराम मचा हुआ था। अजदहा अब आधे से ज्यादा लाश को अपने मुंह में ले चुका था। सिर्फ ऊपरी धड़ और चेहरा बाहर था। हड्डियों के चरमराने की डरावनी आवाज हवा में फैल रही थी। लोग चीख रहे थे, या अल्लाह रहम, कुछ कीजिए। मौलवी साहब बेबस खड़े थे। हम कुछ नहीं कर सकते जब तक मालिक राजी न हो। उसी वक्त भीड़ चीरती हुई रजिया भी वहां पहुंची। मंजर देखते ही उनके मुंह से चीख निकल गई। मेरे बेटे! वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। आसिफ और लोग उन्हें संभालते हैं। कुछ पल बाद वो होश में आती हैं। उनकी नजर सीधे उस अजदहे पर पड़ती है। अजीब बात थी, अजदहा एक पल के लिए रुक गया। उसने अपना सिर घुमाया और रजिया बी की तरफ देखने लगा। उसकी आंखों में अब भी आग थी, लेकिन उस आग में जैसे इंतजार भी था। रजिया बी कांपते कदमों से कब्र के पास जाती हैं। लोग डर के मारे पीछे हट जाते हैं। वो अजदहे के बिल्कुल सामने घुटनों के बल बैठ जाती हैं। कब्र के किनारे अपने हाथ फैलाकर रोते हुए कहती हैं, ऐ अल्लाह, ऐ सारी कायनात के मालिक, तू जानता है इसने मुझे कितना सताया, मेरे दिल को कितनी बार तोड़ा, लेकिन तू तो रहीम है, तू तो 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करता है। उनकी आवाज अब भीग चुकी थी। मैं एक मां हूं, मैं अपने बच्चे को इस हाल में नहीं देख सकती। वो सजदे में गिर जाती हैं, माथा मिट्टी से लीट जाता है। मैंने माफ किया, ऐ अल्लाह, मैंने अपने बेटे को दिल से माफ किया। मेरे दूध का वास्ता, इस अजाब को हटा ले। मैंने माफ किया, मैंने माफ किया। जैसे ही मां के मुंह से ये शब्द निकले, हवा अचानक थम गई। कब्रिस्तान पर अजीब सी खामोशी छा गई। अजदहा, जिसने मुंह पूरा खोल रखा था, धीरे धीरे रुक गया। उसने एक गहरी फुफकार ली और फिर समीर की लाश को उगल दिया। लाश जमीन पर गिर पड़ी। अजदहा धीरे धीरे पीछे हटने लगा, कब्र के अंदर उतरने लगा, और कुछ ही पलों में वो उसी अंधेरे में गायब हो गया जहां से आया था। कब्र खामोश हो गई। लोग दम साधे खड़े थे। फिर किसी के मुंह से निकला, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। शाम ढल चुकी थी। समीर को आखिरकार कब्र में उतार दिया गया। मिट्टी डाल दी गई। सब लोग चुपचाप वापस लौटने लगे। मौलवी साहब आसिफ के पास आए। तुम्हारी मां ने आज अपने बेटे को बचा लिया, लेकिन याद रखना, दुनिया का अजाब टाल गया, आखिरत का हिसाब अब भी बाकी है। उस दिन के बाद उस गांव में किसी बेटे ने अपनी मां पर आवाज ऊंची नहीं की, किसी अमीर ने मजदूर का हक नहीं मारा, और समीर की कब्र एक निशानी बन गई इस बात की कि जिस्म मर जाता है लेकिन अल्फाज जिंदा रहते हैं। और मां की बद्दुआ और मां की माफी, दोनों में अल्लाह की बेपनाह ताकत होती है।